नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जीव विज्ञान में जनन के संदर्भ में पूरी जानकारी देंगे। जनन क्या चीज़ है इसे बताएंगे और कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो इन सारी चीज़ों की जो जानकारी आपको प्राप्त होगी यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में है। जो लोग नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए आवश्यक है, या कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, उनको भी इसकी जानकारी की आवश्यकता है। और साधारण वैसे पढ़े लिखे लोग भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनन आपको कि जनन को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते। जनन जानने के लिए जीवन जानना होगा। किसी भी जीव की जन्म से लेकर के, यानी जब से शुरुआत होती है उसके जीवन की, तब से लेकर के जब तक वह जीव समाप्त नहीं हो जाता, यानी मृत हो जाए। मृत होने का तात्पर्य कि उसमें जो होने वाली मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं हैं वो ना हो, श्वसन ना हो। तो ये सारी स्थिति यहाँ से यहाँ तक की, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक की स्थिति जीवन काल कहलाती है। यानी सीधे शब्द में किसी जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवधि को उसका जीवन काल कहते हैं। अब दूसरी चीज़ यह है कि प्रत्येक जीव जातियाँ जितनी प्रकृति में हैं, चाहे जंतु की हो चाहे वनस्पति की, उनके जीवन काल अलग अलग हैं। किसी का जीवन काल 3 महीना है तो किसी का जीवन काल 1 वर्ष है, किसी का जीवन काल 50 वर्ष हो सकता है, ये 100 वर्ष भी हो सकता है, ये 200 वर्ष भी हो सकता है। जब आप उदाहरण लेंगे तो जब आप वनस्पति में चले जाएंगे, प्लांट किंगडम में चले जाएंगे, तो एक वृक्ष होता है जिसे बरगद का वृक्ष कहते हैं, जिसकी जीवन अवधि 300 वर्षों के आसपास है। वहीं दूसरा वनस्पति विज्ञान में एक पौधा है जिसे गेहूं कहते हैं। हर आदमी जानता है क्या चीज़ है, उसकी जीवन अवधि मात्र 180 दिन के अंदर ही उस प्लांट को समाप्त हो जाना है। तो जीवन अवधि समाप्त होगी तो उसी के समान यदि दूसरा पौधा नहीं होगा तो फिर वो वनस्पति इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएगी। उसके समान दूसरा पौधा कैसे हो, इसके लिए उस पौधे में जनन प्रक्रिया का होना आवश्यक है। इसी तरह प्राणी में है, मनुष्य है, इसकी जीवन अवधि भिन्न भिन्न, मतलब आज के परिवेश में जो औसत आयु कही गई है 65 वर्ष है, वैसे 75, 80, 85 वर्ष तक भी लोग जीवित रहते हैं। तो यदि जनन प्रक्रिया ना हो तो जीव जाति नष्ट होगी, चाहे मनुष्य की है चाहे वनस्पति की है। तो यह एक सजीव का लक्षण है कि वो अपने समान दूसरा जीव पैदा करता है और एक निश्चित समयांतराल के बाद वह जीव नष्ट हो जाता है और उसकी आने वाली संतति जो है पृथ्वी पर रहती। अब यहाँ पर जीव जाति एक शब्द आ गया। जीव विज्ञान में जात जो है उसे स्पीसीज कहते हैं। जात की परिभाषा एक अलग है, इसका सीधा ताल्लुक दूसरी चीज़ से है। वर्गीकरण में भी जात की आवश्यकता होती है। आपको बताते चलें कि जातियों की आवश्यकता वर्गीकरण में भी है और जनन में भी जात की आवश्यकता है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। और जीव जात की परिभाषा क्या है इसको भी आगे बताएंगे। लेकिन आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो जीव में जनन है, और जात पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जनन
जनन प्रक्रिया क्या है? जिस प्रक्रिया द्वारा कोई भी जीवधारी अपने समान दूसरा जीव पैदा करता है, यह प्रक्रिया कहलाती है जनन, या अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहलाती है। यदि जनन प्रक्रिया ना हो तो जीव जात बहुत दिन तक पृथ्वी पर नहीं रह सकती है। और जनन के पश्चात जब एक नई संतति का निर्माण होता है तो विकास होता है उसका, और वृद्धि के बाद निश्चित सीमा के बाद वो भी खत्म होती है और उसकी संतति आगे बढ़ती है। ये चक्र पृथ्वी पर चलता रहता है। जनन कैसे होता है, इसके कई कारक कार्य करते हैं इसमें, और ये प्रक्रिया अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होती है। पौधों में अलग प्रकार से होती है, जंतुओं में अलग प्रकार से होती है, निम्न श्रेणी के पौधों में अलग प्रकार से होती है, उच्च श्रेणी के पौधों में अलग प्रकार से होती है। कुछ पौधे ऐसे भी आपके पाए जाते हैं वातावरण में, आपने देखा होगा, जिनमें ये जनन कई तरीके से होता है, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें जनन के लिए पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं। तो अब चलते हैं कि जनन कई प्रकार से होता है। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक को आप कहेंगे अलैंगिक जनन, दूसरे को कहेंगे लैंगिक जनन। तो यहाँ हम जो शुरू कर रहे हैं वो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन पर चलेंगे। अलैंगिक जनन प्रक्रिया क्या है? ये वो प्रक्रिया है कि जब एक ही जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी इसमें दो जीव की आवश्यकता नहीं होती है और जनन द्रव्य केवल एक ही जीव से आता है। इसमें जो संतति पैदा होती है वो पूर्ण रूप से जिस मातृ कोशिका से उसका निर्माण हुआ है उस मातृ कोशिका से पूर्ण रूप से जो है समान होती है, बाह्य आकारिकी में भी, और दूसरे तरह की जो संरचनाएं हैं सब एक जैसी होंगी, उसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता आपको नहीं होगी। सामान्य रूप से ये जो अलैंगिक जनन है ये कुछ ऐसे निम्न श्रेणी के जो पौधे हैं या निम्न श्रेणी के जो जंतु हैं उनमें ऐसा पाया जाता है, जैसे संघ प्रोटिस्टा और मोनेरा। संघ प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत के जीव जब जनन करते हैं तो इनकी जो सेल है, जिसे आप कोशिका कहोगे, ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। और मातृ जनन कोशिका जो है उससे जिस संतति कोशिका का निर्माण होता है वह संतति कोशिका विकसित होकर के दूसरे जीव का निर्माण कर देती है। अब जिस मातृ कोशिका जिससे विभाजित होकर के संतति कोशिका दूसरी बनी, उसमें जो विभाजन होता है वो समसूत्री प्रकार का होता है। यानी गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, किसमें? मातृ कोशिका में और संतति कोशिका, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। और जब समान रहेगी तो जिस जीव जाति का जो सदस्य हुआ वो ठीक हूबहू अपने उसी पैतृक जीव के से पूर्ण समानता रखेगा। उसे दूसरे शब्द में आप एक तरह का क्लोन टाइप कह सकते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन ही होगा और बहुत से जीव अपनी एक कोशिका के द्विखंडन से भी उत्पन्न हो जाते हैं और तीव्रतापूर्वक वृद्धि करते हैं, और तीव्रतापूर्वक वृद्धि करके पूर्ण जीव बन जाते हैं। जैसे आप एक कोशिकीय जीव अमीबा के बारे में जानते हैं, पैरामीशियम के बारे में जानते हैं। तो ये अमीबा और पैरामीशियम में जो कोशिका है, जो सेल है, वो विभाजित होती है। एक सेल दो कोशिका सेल में विभाजित होती है और एक अमीबा से दो अमीबा पैदा हो जाते हैं। फिर उससे विभाजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और वो बढ़ते।
ये तो एक कोशिकीय में आ गए, सूक्ष्म जीवों में आ गए। कुछ बैक्टीरिया वगैरह में भी ऐसा होता है जो बहुत तेज़ी से विभाजन करते हैं, जो आपके शरीर में, हमारे शरीर में रोग को पैदा करते हैं। ऐसे जो जीवाणु वगैरह हैं वो भी अलैंगिक जनन के द्वारा ही अपनी वृद्धि करते हैं। दूसरा आता है पौधे में। पौधे में एक प्रक्रिया ऐसी होती है, वो थोड़ा सा जो निम्न श्रेणी के पादप हैं उनसे जब ऊपर चले जाएंगे हम, तो उसमें एक प्रक्रिया कायिक जनन की जाती है। कायिक जनन में क्या होता है, ये अलैंगिक जनन का ही उदाहरण कायिक जनन है। कायिक जनन में ये होता है कि पौधे के शरीर के किसी दूसरे भाग से दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है और ये पौधा हूबहू उसी प्रकार का रहता है। जैसे उदाहरण के लिए आलू है आपका, अदरक है आपका, जमीकंद है आपका, समझ रहे हैं, केला है आपका। अब ऐसे पौधे जो अपने शरीर के दूसरे भाग से कायिक जनन के द्वारा दूसरा पौधा तैयार करते हैं, उनमें भी थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा। उसमें क्या अंतर मिलेगा कि उसमें कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनमें या तो जनन अंग नहीं होते अथवा होते हैं तो पूर्ण विकसित नहीं होते, और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कायिक जनन के साथ साथ उनके बीज द्वारा भी, प्रक्रिया के द्वारा भी पौधे का जनन होता है। तो उसको तो आगे बताएंगे कि वो किस में आएगा। लेकिन अब ये तो पौधों में आ गया जो निम्न श्रेणी से थोड़ा आगे के। अब कुछ जीव भी ऐसे हैं, जैसे हाइड्रा हुआ। हाइड्रा क्या, जो शरीर है उसके शरीर में बडिंग होती है, और बडिंग से एक बहुत सूक्ष्म हाइड्रा जैसी संरचना का निर्माण होना चालू होता है, और वो धीरे धीरे विकसित करके थोड़ा सा जब वृद्धि करता है, तो वृद्धि करने पर जब उसकी संरचना पूर्ण हो जाती है तो जो हाइड्रा है उससे टूट करके अलग हो करके जो है दूसरा हाइड्रा बना देता है। बैक्टीरिया वगैरह में विखंडन कहेंगे उसे, और हाइड्रा में भी इस तरह से होता है। ये भी अलैंगिक जनन का उदाहरण है। हाइड्रा में उसके शरीर से एक संरचना धीरे धीरे जो विकसित होती है और पूर्ण हाइड्रा का निर्माण करती है, और टूट करके अपने जो है जनक से अलग होगा और वो पूर्ण जीव के रूप में, हाइड्रा एक जलीय जीव है, तो वयस्क बन जाता है। यानी तात्पर्य कहने का ये है कि नए जीव के निर्माण में जब दो जनक भाग नहीं लेते हैं तो यह अलैंगिक जनन की विधि कहलाएगी। यानी एक ही जीव से जब दूसरे जीव का निर्माण हो जाएगा तो वो अलैंगिक जनन कहलाएगा। और अब इसमें संतति जिसका निर्माण होता है वो अपने जनक से पूर्ण रूप से समान होगी। अधिकांश अलैंगिक जनन होता कहाँ है, ये सूक्ष्म जीव में होता है, जैसे बैक्टीरिया हुआ, कुछ पौधों में पाया जाता है। और जब उच्च श्रेणी के पौधे में हम जाते हैं तब क्या देखेंगे, उसमें अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों पाया जाता है। अब आपको ये भी बताते चलें कि अलैंगिक जनन करने वाले जो पौधे हैं उसमें हमने आपको बताया ही कि या तो उनमें लैंगिक अंग विकसित नहीं होते, लैंगिक अंग में पौधे में पुष्प ही आता है, लेकिन लैंगिक जनन जब होगा जिस पौधे में तो उसमें पुष्प का विकास अवश्य होगा। अब इसके लिए पौधे भी दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति में पौधे भी एक लिंगी हो सकते हैं और अधिकांश पौधे द्विलिंगी होते हैं। और द्विलिंगी होते हैं तो उनमें जो है दोनों प्रकार के युग्मक एक ही पौधे से प्राप्त होते हैं। और एक लिंगी और दो लिंगी पौधे कौन कौन से हैं, जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन के लिए जो है जंतुओं में जो है लैंगिक विभिन्नता होती है। तो आप लैंगिक जनन के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएं।